दोस्तों हम लोग 2024 में ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन गूगल दिन ब दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है और कोई भी एडसेंस के लिए अप्लाई करता है तो रिजेक्शन मिल रही है। तो ऐसे में इस रिजेक्शन को कैसे हम लोग हैंडल कर रहे हैं, चूंकि मेरा एक्सपीरियंस पिछले तकरीबन 6 सालों का है और इन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं वर्किंग करता हूं, तो 2024 के शुरू होने से पहले ही गूगल की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई थी और उसके बाद अब बहुत कम लोगों को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो लो वैल्यू कंटेंट का जो सबसे बड़ा मसला है वो बहुत सारे लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं और उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और 2024 में अगर आप लोग ब्लॉगिंग शुरू करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेकर ज्यादा अर्निंग कैसे करेंगे, इस हवाले से मैं बहुत अमेजिंग टिप्स देने वाला हूं और उसके साथ साथ लो वैल्यू कंटेंट का मसला कैसे हल किया जाता है इसके ऊपर मैं आपको एक डेमो भी दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर। मेक श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ जुड़े रहिएगा। जो जो चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने फॉलो करना है, ताकि अगर कोई हमें कोई ऐसा इशू फेस करने को मिलता है कि जिसमें हमें गूगल एडसेंस की तरफ से रिजेक्शन मिल जाती है ड्यू टू लो वैल्यू कंटेंट या कोई और ऐसा इशू हो जाता है, तो हम उसको इजीली हैंडल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। लो वैल्यू कंटेंट का सबसे बड़ा मसला होता है, पहली चीज। दूसरा कि 2024 में आप लोग ब्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो वो किन चीजों का आप ख्याल रखेंगे तो आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्द मिलेगा और साथ ही साथ आप उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग समझें, वो ये है कि गूगल क्यों इतना स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। ये इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि गूगल जिसको भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल दे देता है तो उनकी वेबसाइट के ऊपर एड्स पब्लिश होते हैं, एड्स सर्व होते हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो एडवर्टाइजर्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे एड्स उन लोगों के पास जाए सिर्फ कि जिनका इंटरेस्ट भी वहां पर कुछ हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेडिकल के हवाले से एड्स को पब्लिश करना चाहता है वेबसाइट्स के ऊपर, तो अब गूगल एडसेंस का अपना एक पैरामीटर है कि लोग जिन जैसी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो उनको वैसे ही उनके निश के हवाले से एड्स को सर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका पोटेंशियल होना भी जरूरी है। तो इन चीजों को मेक श्योर करने के लिए कि जो एड्स हम लोग सर्व करेंगे वो रिलेटेड बंदे के पास या टारगेटेड ऑडियंस के पास ज्यादा फोकस्ड तरीके से चले जाएं, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए गूगल एडसेंस ने अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है सिस्टम को, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो अभी रिसेंटली गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका लो वैल्यू कंटेंट मिलता है, तो इसकी क्या रीजन है ये हम डिस्कस करेंगे। इसको कैसे हल किया जा सकता है इस चीज को डिस्कस करेंगे। और 2024 में अगर आप लोग ब्लॉगिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको कैसे बेनिफिट होगा कि आप मैक्सिमम अर्निंग कर सकें, वो स्टेप्स कौन से हैं, वो चीजें कौन सी हैं, कंप्लीट वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने मिस नहीं करना किसी भी पॉइंट को। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा भी और साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि लो वैल्यू कंटेंट का इशू कैसे आता है और उसमें आप लोगों ने कैसे उसको मैनेज करना है। अब एक और चीज जिसको आपने अपने माइंड में रखना है जब आप ब्लॉगिंग शुरू करें या कोई भी आर्टिकल लिखें, ठीक है, आपने देखा है कोई भी कीवर्ड को लेकर गूगल के ऊपर जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके रिजल्ट समटाइम आपको उतने अच्छे मिलते हैं कि आप उसके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकते हैं। आप ये कहते हैं कि यार इसके ऊपर तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन कंपटीशन कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम है तो मैं इजीली इसके ऊपर रैंक कर सकता हूं। दरअसल ऐसा नहीं होता, तो इसको आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एक कीवर्ड आपने जो है वो चूज कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखूं, तो आपने इस चीज को गौर करना है कि चूंकि जिस टॉपिक के ऊपर आप लिखना चाह रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर तो बहुत मतलब लाखों लोगों ने लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो अब गूगल ये कहता है कि मुझे यूनिक कंटेंट चाहिए। पहले से पड़ा हुआ कंटेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एडसेंस के लिए, क्योंकि वो पहले से लोग उससे इस्तेफादा हासिल कर चुके हैं या वो पड़ा हुआ है कि जो आने वाले लोग भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नए जो कंटेंट की बात कर रहा है वो ये है कि आप लोगों ने हमेशा यूनिक आर्टिकल को लिखना है। मैं आपको मिसाल के तौर पे एक मिसाल की मदद से समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको गूगल यहां पर ओपन कर लेता हूं, 10 लेक्स इन पाकिस्तान एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके
बार देखें तो कितने रिजल्ट्स हैं आपके सामने हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं कि जिन्होंने इस आर्टिकल को, इस कीवर्ड को कवर किया है, तो हम तो इसमें रैंक नहीं कर सकते। तो लो वैल्यू कंटेंट इसीलिए आता है क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर तो हजारों लाखों लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमने कीवर्ड में डिफरेंशिएट कैसे करना है कि वो पिछले तमाम कंटेंट से हमारा वाला जो कंटेंट है वो यूनिक नजर आए गूगल को या फिर उसके क्रॉलर्स को, ठीक है। तो इस चीज को मैंने कैसे जो सॉल्व किया है, जो कि आपको समझाने के लिए मैंने किया था, आप लोग देखिएगा। ये देखिए 10 लेक्स इन पाकिस्तान में करूंगा, पहले से लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसी आर्टिकल को कवर करने के लिए मैंने क्या किया, फ्रोजन लेक्स इन गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि मैंने उस लेक्स के टॉपिक को भी सब कैटेगराइज कर दिया, मतलब उसकी भी सब निश के अंदर जाकर मैंने एक छोटे से पॉइंट को डिस्कस किया। और फ्रोजन लेक्स में भी मैंने अ गाइड टू विंटर ट्रैवल, विंटर को मैंने टारगेट किया कि नहीं, सबने तो लेक्स लिखे हैं, वो समर में भी हो सकते हैं, विंटर में भी हो सकते हैं, ऑटम में भी हो सकते हैं, ब्लॉसम में भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैं फ्रोजन की बात करूंगा तो वो विंटर से रिलेटेड है, विंटर के उस मौसम के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर हमने अपनी तरफ से उसको क्रिएट करना है जो कि यूनिक नजर आए, जिसके हवाले से इंफॉर्मेशन गूगल के ऊपर पहले से बहुत कम हो या फिर ना हो, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अब आप अपना कीवर्ड सर्च करें गूगल के ऊपर और देखें कि इसके ऊपर कितने सर्चेस हैं, क्या ये इसके ऊपर पहले से कंटेंट पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। तो बिल्कुल मैं कर लेता हूं। ये देखें इसके 10 लेक्स इन पाकिस्तान के रिजल्ट से देखें तो ये रिजल्ट हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये इस कीवर्ड को जो मैंने लिखा है, इस कीवर्ड को मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एग्जैक्ट स्ट्रिंग के तौर पर करूंगा तो सिर्फ 3 रिजल्ट्स हैं। ये देखें फ्रोजन लेक्स इन गिलगित बल्तिस्तान टर्न इनटू प्लेग्राउंड, ठीक है, इसने भी अच्छा लिखा है। अब देखें टर्न इनटू प्लेग्राउंड मतलब एक नया, एक कन्विंसिंग पावर दे रहा है टाइटल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये गिलगित बल्तिस्तान है, गिजर पॉपुलेशन है, उसके बाद शायद अब मेरा वाला आर्टिकल होगा कि जो इसके ऊपर जो है वो नजर आएगा, ठीक है। अब मैं यही चाहता हूं कि हम यूनिक कंटेंट लिखें तो स्पेसिफिक ऑडियंस को ये प्रॉपर जो इंफॉर्मेशन है वो भी पहुंचे, ठीक है। और उसके अलावा गूगल को भी लगे कि यार एक यूनिक कंटेंट है जो कि लोग आगे इन फ्यूचर पढ़ना पसंद करेंगे, तो इसको लेकर चलते हैं। और इसी की वजह से, ऐसे कंटेंट, ऐसे टाइटल की वजह से एडसेंस का अप्रूवल जो है वो बहुत जल्द मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब हमेशा ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर कि बेशक आप टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखें, आप हेल्थ के ऊपर लिखें, मेडिकल से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर लिखें, ट्रैवल के ऊपर लिखें, लेकिन आप किसी कंपेटिटर के आर्टिकल को सामने बेशक रखें, लेकिन उस आर्टिकल को आपने अपनी तरफ से क्रिएट भी करना है, यूनिकनेस क्रिएट करनी है, ताकि जो रीडर है, एंड जो रीडर है वो एटलीस्ट उससे इस्तेफादा हासिल करें। अगर वो पहले वो पढ़ चुका है तो दोबारा से वही इंफॉर्मेशन वो यहां आकर नहीं पढ़ सकता, ठीक है। हजारों आर्टिकल्स अगर पढ़े हुए एक टॉपिक के ऊपर, अगर मैं भी लिखूंगा तो मेरा तो डेफिनेटली कोई पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले भी अपलोड हो चुके हैं, उनकी वेबसाइट्स बहुत अच्छी भी हैं, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी भी बहुत हाई है। और ऐसे में मैं अपने एक न्यू ब्लॉग के अंदर इसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा तो मेरी ट्रैफिक कभी भी यहाँ पर खुश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पहले से वो कंटेंट मौजूद है। तो हमने यूनिकनेस क्रिएट करनी है। अब आप देखें तो फ्रोजन लेक्स इन गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज़्यादा कम जो है वो यूज़ किया गया है और ना होने के बराबर है, ठीक है। अब अगर मैं इसको पब्लिश करूंगा और अच्छा आर्टिकल लिखूंगा, ये देखें मैंने लिखा भी है, ये देखें ये काफ़ी आर्टिकल्स मैंने प्रॉपर इसको मैंने लिखा है, और इसी को मैं पब्लिश करूंगा तो यकीनन मुझे इसका जो है वो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग हमेशा सर्दियों में फ्रोजन लेक्स के हवाले से सर्च करते हैं। तो फ्रोजन लेक्स मैंने ही टॉपिक कवर किया, सिर्फ लेक्स की बात करें तो वो यहाँ पर मेरा वाला आर्टिकल नहीं आएगा। फ्रोजन लेक्स के हवाले से जो ट्रैफिक सर्च करे कि उन्हीं को सिर्फ मेरा ही आर्टिकल नजर आएगा, ठीक है। तो कोई और चीज नजर नहीं आएगी। तो मैंने एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट किया है कि जो फ्रोजन लेक के हवाले से सर्च करेगा तो उन्हीं को ही मेरा ये लेक्स फ्रोजन लेक्स वाला आर्टिकल पहुंच जाना चाहिए। तो ये हो गया यूनिक आर्टिकल, यूनिक टाइटल और यूनिक कंटेंट की जिसकी मदद से मैं गूगल एडसेंस का अप्रूवल इजीली ले सकता हूं, ठीक है। अब आपको लो वैल्यू कंटेंट का जब मसला आता है तो वो यही वजह है कि पहले से कंटेंट हजारों की तादाद में पड़ा हुआ है, लेकिन हम भी लिखते हैं तो लो वैल्यू कंटेंट की जुमरे में आता है। तो हमने यूनिकनेस क्रिएट करना है अपने ब्लॉग्स के ऊपर। आप लोगों को कॉपी करें, लेकिन उस कॉपी करने के दौरान आप देखें कि उसके टॉपिक से निचला वाला टॉपिक कौन सा है कि जिसको मैं कवर करूंगा तो हो सकता है कि मैं ये वाली ऑडियंस को भी मैं यहां पर ले सकूं। तो आपने स्मार्ट वे में सोचना है, ठीक है, ताकि आपको जल्द से जल्द एडसेंस का अप्रूवल भी मिले,
अच्छी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मिले और 2024 में जिन गोल्स के साथ आपने अपने ब्लॉगिंग का करियर शुरू किया था उससे आप एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और डीएम भी इंस्टाग्राम के ऊपर अगर करेंगे, अपने क्वेश्चंस को रेज करेंगे तो वहां पे भी जवाब दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।